इस क्वेश्चन में हमें मैच करना है। मैच कैसे करना है? आपको लेफ्ट में जो दिए चीजें हैं उससे राइट से मैच करना है। नीचे आपके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इसमें आप जो 1 2 3 4 के अनुसार भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो भी आपका आंसर होगा, क्योंकि सारे गामा तो आप लिख नहीं पाएंगे। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट जो है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होगा उसे क्या कहेंगे? उसे सामुदायिक सरकार कहेंगे, अधिकारों का वितरण कहेंगे, गठबंधन सरकार कहेंगे या संघीय सरकार कहेंगे। देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जो सत्ता का बंटवारा होगा उसे अधिकारों का जो है वितरण कहा जाएगा। पर वही जो है विभिन्न स्तरों की सरकार, देखिए इससे आपको याद आ रहा होगा कौन कौन से अधिकारों का वितरण हो रहा है। यहाँ पर अंगों के मध्य कौन कौन सी आती है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वो तीनों अंगों की बात हो रही है। यहाँ पे उन 3 अंगों की बात हो रही है जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उनमें सत्ता का बंटवारा कैसे होता है? उनके अधिकार डिवाइड किए जाते हैं। अब सेकंड पे चलते हैं हम। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। विभिन्न स्तर कौन से? अब ऊर्ध्वाधर आपने वितरण पढ़ा था जिसमें आपने केंद्र सरकार पढ़ी, केंद्र सरकार के बाद आपने राज्य सरकार के बारे में, इसमें जो है राज्य सरकार हुई और साथ साथ आपकी स्थानीय सरकार। तो ये तीनों के पास जो है किस तरीके से पावर का डिवीजन होता है वो हम देखते हैं। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच जो बंटवारा होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम संघीय सरकार बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, विभिन्न सामाजिक जो समूह है उनके बीच सत्ता की साझेदारी किस तरीके से होती है? तो आप 2 ही ऑप्शन देख रहे हैं, सामुदायिक सरकार और गठबंधन सरकार। सामाजिक समूह से रिलेटेड आपका सामुदायिक सरकार हो जाती है। और 2 या 2 से अधिक दल, जब जो है एक दल के पास जो है मेजोरिटी ना हो, यानी कि जब जो है एक दल के पास मोर देन 50% सीट्स ना आए, तो उसे जो है अन्य दल के साथ जुड़कर जो है सरकार बनानी होती है और वो सीट्स पूरी करनी होती है। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही जो है हम गठबंधन सरकार बोलते हैं। यानी जिसमें जो है एक दल के पास जब पूरी नहीं हो पाती सीट सरकार बनाने के लिए तो दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बनाता है, इसे ही हम गठबंधन सरकार कहते हैं। यहाँ पे जैसे दे रखा है 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन हमारा सेकंड था। फर्स्ट का जो है हमारा सेकंड क्या हो गया था, सेकंड का हमारा फोर्थ हो गया था। तो सेकंड का फोर्थ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हो गया। तो यही हमारा थर्ड जो है आंसर हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अंगों के बीच जो है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच का अर्थ हुआ अधिकारों का वितरण, जो कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य। विभिन्न स्तर के बीच यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इसमें क्या हो रहा है? संघीय सरकार कहलाती है। सामाजिक समूहों के बीच सत्ता साझेदारी सामुदायिक सरकार कहलाती है। और 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी गठबंधन सरकार कहलाती है। तो ये आपके मैच का कॉलम थे जो कि आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी आपकी जो क्वेरीज हैं अगर होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको डेली इसी तरीके से जो है पोल साइंस की अब क्लास मिलने वाली है 10th क्लास की। अब आगे जो है हर डे में आपको एक क्लास मिलेगी ताकि आपका जो सिलेबस है पोल साइंस का बहुत जल्दी से कंप्लीट हो सके। इसी तरीके से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन के साथ आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन डिस्कस के साथ आपका पूरा चैप्टर डिस्कस हो रहा है। बेल्जियम से रिलेटेड चाहे आप देखें चाहे श्रीलंका वाले टॉपिक देखें, दोनों ही टॉपिक आपके जो है काफी बड़े चैप्टर में दिए हुए थे। वो टॉपिक हमारे यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर हो गया। और सत्ता की साझेदारी जो आपका मेन था, आपकी चाहे उसमें क्षैतिज वितरण देखें चाहे आप जो है ऊर्ध्वाधर वितरण देखें, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस में हम सब कुछ डिस्कस कवर करके लेकर चल रहे हैं ताकि आपकी जो है उससे समझ बन सके और आप एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, अपने जो दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम पर अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए, पीपीटीज चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम से वहां से आप जो है हमारी जो पीपीटीज हैं वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।